सो हेलो 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 एवरीवन। आप देख सकते हैं कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। आज से अप्रॉक्स हम कह सकते हैं ओनली एंड ओनली 3 डिजिट ख़त्म और कल से हमारा 99 मतलब सेकंड डिजिट स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हमारा है 100 डेज़ लेफ्ट फ्रॉम गेट प्रिपरेशन। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ड्यू टू दिवाली मैं कुछ दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था जस्ट बिकॉज आई वाज एट होम। एंड नाउ टुडे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 51 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले हम 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पीडीएफ बनाने में भी आज ब्लर आ गया है, कोई नहीं, क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है कि इन अ कांस्टेंट V/F कंट्रोल इन इंडक्शन मोटर में V/F कंट्रोल हम करेंगे इन द रेशियो V/F जो है कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट मेंटेन करेंगे 0 टू बेस फ्रीक्वेंसी वोल्टेज टू द अप्लाइड मोटर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए अभी लाइन से 3-4 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके जो होंगे वो मतलब थियोरेटिकल होंगे। चलिए सबसे पहले पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ मतलब जो है ट्रू है एट टू लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेटेड मोटर। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो मतलब हम MF क्वेश्चन जो पढ़े थे वो पढ़े थे 1.44 जो भी था हम पढ़े होंगे 4.44 kp 5F इंटू के। ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा V का होता है और हमारा जो फ्लक्स होता है वो 1.5 होता है मैक्सिमम फ्लक्स का। यहाँ से जो हमारा फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V/F रेशियो के। तो यहाँ V/F रेशियो इज़ कांस्टेंट टू अवॉइड द, यहाँ पे लिखा है ना, टू अवॉइड ओवर फ्लक्सिंग को अवॉइड करने के लिए हमारा जो V/F रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो एट लो फ्रीक्वेंसी द स्टेटर रिमेंस अनचेंज इट वैल्यू, मतलब V/F रेशियो में जो हमारा मतलब कांस्टेंट होगा, ये कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे V/F रेटेड फ्रीक्वेंसी जो होगा ग्रेटर देन हो जाएगा हमारा मतलब जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। एट लो फ्रीक्वेंसी द स्टेटर फ्लक्स डिक्रीजेज फ्रॉम द रेटेड वैल्यू। यहाँ पर रेटेड वैल्यू ज़्यादा होगा और जो हमारे स्टेटर का फ्लक्स है वो कम होगा। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक 3 फेज स्लिप रिंग, हम देख सकते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, टू प्रोवाइड विद अ कम्यूटेटर वाइंडिंग सोन इन द फिगर। देखिए कम्यूटेटर वाइंडिंग यहाँ पे है। द मोटर क्लॉक रोटेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन रोटर विंग क्लोज। जब रोटर का विंग क्लोज होगा तो हमारा जो ये मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो इधर यहाँ पे कह रहा है इधर रोटर वाइंडिंग ओपन सर्किट, जो रोटर वाइंडिंग है उसको ओपन सर्किट किया जाए एंड सिस्टम इज़ मेड टू रन रोटेशनल स्पीड FR विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो प्राइम मूवर के हेल्प से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्लिप F1 एंड वोल्टेज अक्रॉस द कम्यूटेटर प्लस F2। देखिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है और ज़्यादा बड़ा कर दिया है। तो जब इस क्वेश्चन को समझ के हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो थोड़ा सा मतलब देखिए हम पहली बार में इस क्वेश्चन को नहीं उतना अच्छे से सबको समझा पाएंगे, लेकिन जब हमारे पास पैड होगा और जब हम लिख के आपको समझाएंगे तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन बताना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 53 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 हमसे कह रहा है, देखिए लाइन से इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने जगह भी छोड़ा है कि जब दूसरी बार हम करेंगे तो इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर प्रोवाइडेड विद कैपेसिटर एंड सेंट्रीफ्यूगल स्विच। आप जानते होंगे कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है 75% जब भी हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्पीड को रीगेन कर लेता है तो जो हमारा मेन वाइंडिंग है ऑक्सिलरी वाइंडिंग से हम अलग कर देते हैं, ठीक है। तो विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग द स्विच एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट एट द 0.7 NS बट ड्यू टू द मतलब कुछ खामियों के कारण मल फंक्शनिंग द स्विच फेल टू ऑपरेट द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोटर। तो मतलब हमारा 75% पे आप जानते होंगे कि हमारा ये मतलब वो क्या होता है, स्विच को हम रिमूव करते हैं, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे ड्यू टू मल फंक्शनिंग, ड्यू टू मतलब कुछ खामियों के कारण हमारा स्विच जो है 75% ऑपरेट नहीं हो पाया। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कौन सा होगा? तो ये इसका ग्राफ जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर, जब आप देखिए टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़े होंगे ना तो यहाँ से आप बिल्कुल समझ जाएंगे 0.7%। अगर यहाँ से स्विच अगर ऑपरेट नहीं होती थोड़ा सा बढ़ेगा फिर ऐसा डिक्रीज होगा। जब तक आप स्टॉक स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को नहीं समझेंगे तब तक कोई भी नहीं समझा सकता। इसके लिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन नंबर 54 भी एकदम एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा पिछली मतलब इसी में आया है, तो ये भी 1 नंबर का है और एकदम सेम रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन आया है। तो इसको बताने के लिए मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, तो इसको भी हम नेक्स्ट टाइम पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए
क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 हमारा बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं, इतना कठिन भी नहीं है। देखिए 2 नंबर का है और 3 फेज़ 50 हर्ट्ज़। यहाँ पर देखिए हमारा क्या कह रहा है कि 3 फेज़ 50 हर्ट्ज़ स्क्वायर 6 स्टेप, मतलब 6 स्टेप है और वोल्टेज सोर्स है फीड विद 3 फेज़। यहाँ पे देख सकते हैं फीड विद 3 फेज़ 4 पोल इंडक्शन मोटर VSI वोल्टेज सोर्स जो है ये हमारा मतलब वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। और इसमें डोमिनेंट जो है फिफ्थ हार्मोनिक डोमिनेंट है। प्रोपर्टी ऑफ द स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल स्लिप इज 0.05 हमने लिखा है ना। देखिए यू नो कि जब सबसे पहले हमारा मेन मोटिव होना चाहिए, कभी भी हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो हमारा क्वेश्चन में गिवन क्या है। सबसे पहले स्क्वायर वेव दिया है 6 स्टेप का, ये वोल्टेज सोर्स हमारा है, ठीक है। 3 फेज 4 पोल है, डोमिनेंट हमारा फिफ्थ हार्मोनिक्स कंपोनेंट और स्लिप जो है 4% दिया हुआ है, मतलब 0.04%। स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू मोटर जो है वो फिफ्थ हार्मोनिक्स है। तो यहाँ से स्लिप का फॉर्मूला आप जानते हैं, स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR अपन NS। तो यहाँ से 0.04 दिया है, तो यहाँ पर हम NR की वैल्यू बहुत ईजिली हम निकाल लेंगे, ठीक है। NR की वैल्यू जो है हमने निकाला, NR की वैल्यू जो है 0. यहाँ पे आया 6 स्पीड ऑफ जो यहाँ से हमने देखिए स्लिप की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से 4 पोल 3 पोल भी दिया हुआ है। यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन हमारा स्पीड ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक्स होता है 5 × NS होता है। तो यहाँ पर स्लिप क्या हो जाएगा, NR जो है 5 × NS हो गया। देखिए 5 × NS और जो NR की वैल्यू NR ही रहेगा और NS की वैल्यू जो है 5 × N हो जाएगा। यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड आप देख सकते हो, हमने लिखा है सिंक्रोनस स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक्स 5 NS। ना जब बस सॉल्व करना है, जैसे आप सॉल्व करोगे तो जस्ट हमें वैल्यू पुटन करना है, वैल्यू हम पुटन कर देंगे। ये तो 5 NS ही होगा, NR की वैल्यू हमने 0.96 NS निकाला है और 5 NS। तो यहाँ जस्ट आप सॉल्व करोगे, यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1.92। तो बहुत सिंपल था, 2 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हम समझते हैं। देखिए ये भी बहुत ईजी है। कह रहा है कि हमारे पास एक जनरेटेड वोल्टेज, मतलब ये आप देख सकते हैं एक हमारा फिगर दिया है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 2 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें कि 350 हर्ट्ज़ पे ये ऑपरेट कर रहा है। एयर गैप जो है VC जो है ये हमारा जो है मतलब ये जो 0.0 स्लिप दिया हुआ है और हमसे टॉर्क जो है न्यूटन मीटर में पूछ रहा है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे 210 यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 210 हमारा RMS दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से I = V/R, तो V हमारा 210, R जो हो जाएगा R, यहाँ से देखो R निकालने के लिए ये हमारा 1, ठीक है। 1 + J 0.22, ये 0.22 और आगे मतलब देखिए फिर मैं भी फंस गया क्योंकि मुझे पढ़े हुए मसीह मतलब मैं जब पढ़ रहा था तो कम से कम 15 दिन पहले इसको पढ़ के रख दिया हूँ और जब मैं वन शॉट बनाता हूँ तो मैं दिखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना मैं आउटपुट अपने से ले सकूँ कि मैंने पिछले 15 दिन में कितना कुछ रिकैप हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे R की वैल्यू हमें निकालने के लिए यहाँ पे R की वैल्यू देखिए, यहाँ पे R की वैल्यू दी हुई है। तो ये हमारा वैल्यू है डिवाइड बाई स्लिप हमारा 0.05 ये दिया हुआ है ना। तो यहाँ से आप देखिए हमने लिखा है जो R की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हम नहीं समझ पा रहे थे कि अभी हम नहीं समझ पा रहे 1 कहाँ से आया। मैंने समझा 1 + J 0.22 I की वैल्यू निकल गया। जब I की वैल्यू निकल गया तो जब भी आप अपना कोर्स या कहीं से पढ़ रहे होंगे मशीन, तो सबसे पहले टॉर्क का इक्वेशन होता है, ये टॉर्क का 3 × ω/I² R2/S होता है। सभी वैल्यू को हमने पुटन किया, T की वैल्यू टॉर्क की वैल्यू हमारी इतनी आ गई और यही हमसे न्यूटन मीटर में पूछ रहा था। तो दैट सिंपल, यहाँ से हमने बहुत ही इजीली टॉर्क की वैल्यू निकाली। टॉर्क की वैल्यू निकालने के बाद अगर ओमेगा की वैल्यू निकालना है तो 2πN/60 होता है। तो 2πN की वैल्यू हमने मालूम ही है और 60 हम रखेंगे तो यहाँ से 300। अच्छा देखिए, हाँ फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि हमने क्यों ये क्वेश्चन मतलब यहाँ पे टिक भी किया है। देखिए ओमेगा इसकी वैल्यू कैसे आई, आप ये तो वैल्यू हमें I की वैल्यू मालूम है, R की वैल्यू मालूम है, सबकी वैल्यू मालूम है, लेकिन ओमेगा इसकी वैल्यू नहीं मालूम थी। तो ओमेगा इसकी वैल्यू होता है 2πN × 60। यहाँ से हमने निकाला 314 आया। तो ये हमने यहाँ पे दिखाया। आप जब पहली बार पढ़ोगे ना तो कुछ आंसर देख के भी आप अप्रोच नहीं लगा पाते हो। इसीलिए जो भी चीज़ें मेरे फंसता है मैं ज़रूर चाहता हूँ कि वो चीज़ें आपका मतलब आप उस पर लैक ना करो जहाँ मैं लैक कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि हमारे पास ये भी थ्योरेटिकल आ गया, हमारे पास एक V/F जो इंडक्शन मोटर डिराइव स्लिप एट द मैक्सिमम टॉर्क कब होगा। तो वी नो दैट द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज, मैक्सिमम टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रोटर रिएक्टेंस। रोटर रिएक्टेंस का हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी आप जानते हो कि हमारा जो मैक्सिमम स्लिप होता है R2/X2 होता है, तो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो रिएक्टेंस होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्लिप जो हो जाएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल NS का हो जाएगा। तो स्लिप जो हो जाएगा इन्वर्स रिलेशन होता है, स्लिप का जो होता है इन्वर्स रिलेशन होता है। हम बहुत अच्छे से लिखे हैं, स्लिप का हमारा क्या होता है इन्वर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पे
यहाँ पे बहुत अच्छे से आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा स्लीप होता है उसका इनवर्स रिलेशन होता है। देखिए जो हमारा स्लीप होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से हमारा इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ मैंने 57 नंबर भी क्वेश्चन अप्रोच कर लिया। चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 58 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए हमारे पास एक स्टार्टिंग लाइन का करंट ऑफ 414 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। IL की वैल्यू दिया हुआ है। स्टार्टिंग IL की वैल्यू जो है हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, 110 हो जा रहा है। 415 वोल्ट है, ठीक है, स्टार्टिंग में। और ये कह रहा है कि इंडक्शन मोटर 120 एम्पियर करंट है व्हेन रेटेड एट द वोल्टेज। जो स्टार्टिंग जो है लाइन करंट जो है ये वोल्टेज जो है रिड्यूस हो जा रहा है। पहला हमारा वोल्टेज 415 वोल्ट था, डिक्रीज होकर 110 वोल्ट हो जा रहा है। हमें समझना है कि IST इक्वल टू, जानते होंगे जब भी आपने पढ़ा होगा बैच, तो IST इक्वल टू स्टार्टिंग टार्क इक्वल टू x इंटू IST रेटेड होता है। तो यहाँ से x इक्वल टू x रिड्यूस जो हो रहा है 110 अपन 415। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाला। जब x की वैल्यू निकाल लिया तो यहाँ से हमारा हैंस फाइनली हमें IST पूछ रहा है। क्वेश्चन में IST पूछ रहा है। देखिए लाइन करेंट एट रिड्यूस मतलब 110 वोल्ट का हमारा करंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू x इंटू हमारा जो मतलब ये वोल्टेज कितना है 120 मतलब करंट है। तो यहाँ से IST हम निकालेंगे। IST हमारा 31.807 आ जाएगा। एक बार बस आप देख लीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो समझ में नहीं है जब आप पढ़े होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 हम चलते हैं। देखिए 59 हमें कह रहा है कि 4 पोल इंडक्शन मोटर है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। हमारा फ्रीक्वेंसी जो है पहले 60 हर्ट्ज है और उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी जो है मतलब डिक्रीज करके हम 5 हर्ट्ज कर दे रहे हैं। तो हमसे मैकेनिकल स्पीड ऑफ रोटर इन मतलब इंडक्शन मोटर पूछ रहा है। तो NR की वैल्यू हमारा ज़्यादा है। जब भी NR की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारा स्लिप जो है निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR अपान NS होता है, ठीक है। अब देखो ना, NR की वैल्यू जहाँ ज़्यादा हो तो स्लिप हमारा निगेटिव हो जाएगा। ये हमने लिखा स्लिप निगेटिव, NS की वैल्यू निकाला। NS की वैल्यू निकालने के बाद स्लिप निकाला। तो हमारा आप जानते हो कि जो FR होता है वो S इंटू FR जो होता है रोटर फ्रीक्वेंसी जो होता है ये स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ से हमने स्लिप निकाला तो 0.833 आया। हेंस इंडक्शन मोटर का जो स्लिप हो जाएगा वो माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है। तो फिर से हमने स्लिप की वैल्यू रखा, NS NR की वैल्यू हमें मालूम है। तो NR की वैल्यू हमारी कितना थी 1950। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक ही नंबर का है लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन के हम चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 60 नंबर क्वेश्चन, बहुत ईजी है। एक हमारे पास 3 फेज़ यहाँ पे देखो, हमारे पास एक 3 फेज़ हमारा 4 पोल और 400 वोल्ट हमारा एक 50 हर्ट्ज जो है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ऑपरेटेड विद स्लिप हमारा दिया हुआ है। स्लिप हमारा 0.0022 दिया हुआ है। स्लिप तब मैकेनिकल जो है हमसे फ्लक्स इन मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड सेंस बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर टू द क्लोज, हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए सभी वैल्यू दिया हुआ है और हमसे फाइनली क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ समझिए, मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड हमारा ओमेगा होगा, यहाँ समझना होगा। देखिए ओमेगा पूछ रहा है सेंस बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर टू क्लोज, मतलब तो यहाँ से हमें देखिए P की वैल्यू, V की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, स्लिप दिया हुआ है। N की वैल्यू हमें पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है रेडियन पर सेकेंड में। तो NS इक्वल टू 120F/P, तो NS की वैल्यू ने निकाला। और ऑलरेडी अभी जस्ट ऊपर ही हमने बताया कि ओमेगा एस इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा एस इक्वल टू क्या होता है बताइए, ओमेगा एस इक्वल टू क्या होता है 2π/NS/60 होता है, 2π/NS/60। तो 2π/NS की वैल्यू हमने निकाल लिया 1500 और 60 हमने रखा। तो यहाँ से हमारी जो ओमेगा एस की वैल्यू है 157 आ गई, 157। तो यहाँ से हमने 157 ओमेगा की वैल्यू। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर देख सकते हो, सभी क्वेश्चन नंबर जो आपका 51 से 60 है, हमने केवल और केवल आपको, ठीक है, केवल गो थ्रू क्वेश्चन किया लेकिन 13 मिनट में को समझा दिया। 13 मिनट मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से अधिक मैंने दिया टाइम और समझा दिया। लेकिन आज मेरा अप्रोच है समझाने का, लेकिन एक दिन ज़रूर मैं जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है दिसंबर तक मुझे कैसे भी स्टार्ट करना है कि केवल क्वेश्चन रहे और मैं आपको क्वेश्चन के बाद गिवन लिखूँ, आंसर लिखूँ और सॉल्व करके दिखाऊँ विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। वो मुझे पता है 100% कि कितना भी प्रैक्टिस होगा तो एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट लग जाएगा। तो एक दिन में 50 मिनट का तो नहीं, एक दिन में 5 ही क्वेश्चन लेकर चलूँगा। अभी मैं 10 लेकर चल रहा हूँ, उस समय 5 लेकर चलूँगा, लेकिन लेके मुझे चलना है, कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है। तो 2 दिन के लिए आई एम सॉरी फ्रॉम माई साइड। और जस्ट दिवाली आई ब्रेक माई कंटिन्यूटी, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड अगेन आई एम गोइंग टू जस्ट कंटिन्यू माई कंटिन्यूटी। थैंक यू।